वेलकम बैक स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है ट्रेंड्स एजुकेशन के चैनल पे। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे ये रिमूवेबल ऑफ अ डायरेक्टर के बारे में। देखो, हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है बहुत सारे पॉइंट जो कि जिसके अंदर लीगल पोजीशंस के बारे में हमने पढ़ा था। अब इसके अंदर जो है एक डायरेक्टर को किस तरीके से बिजनेस से निकाला जा सकता है उसके बारे में हम देखेंगे इस वीडियो में। तो इस जगह पे देखो बहुत सारे पॉइंट्स आपके सामने दिखाई देंगे। टोटल नंबर ऑफ पॉइंट जो है 7 पॉइंट्स आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। तो इस हिसाब से वन बाय वन हम देखते हैं कि क्या दिया गया है। नॉर्मली क्या बोलता है, अ डायरेक्टर मे बी रिमूव फ्रॉम हिज ऑफिस, अ शेयर होल्डर अंडर सेक्शन 116 और ट्रिब्यूनल अंडर सेक्शन 1 मतलब 402 और वैकेशंस ऑफ ऑफिस बाय डायरेक्टर अंडर सेक्शन 169 ऑफ द एक्ट। तो इन सारे सेक्शन के हिसाब से क्या बोलता है किस तरीके से एक डायरेक्टर को निकाला जा सकता है। तो उसमें जो पॉइंट्स दिए गए, पहला एनी डिस्क्वालिफिकेशन अंडर सेक्शन 165 164 मतलब कोई भी ऐसा काम जिससे वो डायरेक्टर डिस्क्वालिफाइड हो सकता है अंडर सेक्शन 164 के तहत। तो क्या बोलता है, एज पर दिस सेक्शन अ पर्सन कैन नॉट बी अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर इफ ही इज अनसाउंड माइंड, इंसॉल्वेंट, कॉन्विक्टेड बाय द कोर्ट एक्सेट्रा। मतलब क्या बोला गया है कि कोई भी डायरेक्टर को अपॉइंट नहीं किया जा सकता है इस सेक्शन के हिसाब से। इस सेक्शन में क्या बोलता है, वैसे डायरेक्टर को अपॉइंट नहीं किया जा सकता जो अनसाउंड माइंड है। अनसाउंड माइंड का मतलब होता है जो सुनने समझने की शक्ति नहीं रखता है, यानी कि वो सही से समझ नहीं सकता, जैसे एक पागल होता है। या वैसा डायरेक्टर जो इंसॉल्वेंट हो चुका है, यानी कि वो कंगाल हो चुका है, उसके पास 1 रुपए भी नहीं है उसके प्रॉपर्टी के रूप में, तो वैसे पर्सन डायरेक्टर नहीं हो सकते। या कोर्ट ने उसको जो है बेदखल कर दिया है, वैसे लोग डायरेक्टर नहीं बन सकते अंडर सेक्शन 164 के तहत। दूसरा बोलता है एब्सेंटीज एज बोर्ड मीटिंग अंडर सेक्शन 167। अब ये क्या बोलता है कि डायरेक्टर हैज बीन एब्सेंट इन ऑल द मीटिंग्स ऑफ द बोर्ड डायरेक्टर हेल्ड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 12 मंथ्स विद और विदाउट टेकिंग लीव और ऑब्सेंस ऑफ द बॉडी। क्या बोलता है, अंडर सेक्शन 167 के तहत अगर कोई भी डायरेक्टर एब्सेंट होता है किसी भी मीटिंग में, यानी कि बोर्ड के मीटिंग्स में 12 महीने तक, चाहे उसने नोटिस दिया हो या न दिया हो, तो सीधी बात है उसको डिस्क्वालिफाइड कर दिया जाएगा। अगला पॉइंट बोलता है कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द प्रोविजंस ऑफ एक्ट। क्या बोलता है कि डायरेक्टर हैज acted in contraventions of the provisions of section 184 which is about entering in contract or arrangements which where he is directly or indirectly interested। तो क्या बोलता है, कोई भी एक्ट का अगर उल्लंघन करता है अंडर सेक्शन 184 के तहत, तो इस डायरेक्टर को कोई भी कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से अगर नहीं चलता है तो इसको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रिमूव किया जा सकता है। यानी कि सीधी बात इसमें ये बता रहे सेक्शन 184 के तहत अगर वो कोई भी काम नहीं करता और उल्लंघन कर रहा है कॉन्ट्रैक्ट का बार बार, चाहे वो डायरेक्टली करे या इनडायरेक्टली करे, तो इस एक्ट के तहत इसको जो है डिस्क्वालिफाइड किया जा सकता है। अगला है इम्पनिशमेंट फॉर एन ऑफरेंस। तो क्या बोलता है, डायरेक्टर हैज टू वैकेंट ऑफिस इफ he is convicted by a court of law for an offense involving moral ground or otherwise and he is sentenced to impunishment of 6 months or more। तो क्या बोला गया है कि अगर डायरेक्टर को किसी भी तरीके का इम्पनिशमेंट मिला है जो कि कोर्ट ने दिया है तो वैसे पर्सन डायरेक्टर नहीं बन सकते हैं। नॉर्मली उसको जो इम्पनिशमेंट मिलेगा वो लगभग 6 महीने या उससे ज्यादा का मिल चुका है, तो वो किसी भी परिस्थिति में डायरेक्टर नहीं बन सकता। अगला बात करते हैं प्रोविजंस ऑफ द एक्ट। अब प्रोविजंस ऑफ द एक्ट का मतलब कानून के हिसाब से क्या बोलता है, डायरेक्टर हैज टू वैकेंट ऑफिस इफ डायरेक्टर इज रिमूव अंडर द प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज एक्ट। यानी कि डायरेक्टर को तब भी निकाल दिया जाएगा जब वो कंपनीज एक्ट के हिसाब से डिस्क्वालिफाइड हो चुका है। तो ओके, तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रखता है आपके एग्जाम्स के पॉइंट्स ऑफ व्यू से, तो याद रखना ये। नॉर्मली अगला पॉइंट हम देखते हैं, अगला जो दिया है की मैनेजरियल पर्सोनेल ऑफ द कंपनी। की मैनेजरियल पर्सोनेल, इसको शॉर्ट फॉर्म में KMP भी बोला जाता है, की मैनेजरियल पर्सोनेल। ठीक है, देखो क्या बोलता है इसके अंदर,
The board of director of a company is assessed by several persons to assure efficiency and effectively management and administrator of the company. They need to work under the superintendence and control of the board. तो क्या बोलता है, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है जो भी कंपनी के, वो कई सारे पर्सन्स हो सकते हैं, बहुत सारे पर्सन्स हो सकते हैं जो कि अच्छे तरीके से वो मैनेज कर रहे हैं या एडमिनिस्ट्रेशन चला रहे बिजनेसेस का। तो ये लोग को जरूरी है किसी सुपरिटेंडेंट के अंडर में काम करे या बोर्ड के कंट्रोल में काम करे। ओके, तो उसी के हिसाब से यहाँ पे बताया कि मैनेजरल पर्सोनल के ऊपर। ठीक है, तो क्या क्या बताया गया हम वन बाय वन देखते हैं। अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 51 में की मैनेजरल पर्सोनल के बारे में बताया गया है। क्या बोलता है, द सीईओ और मैनेजिंग डायरेक्टर और द मैनेजर। पहला जो है कि मैनेजरल फंक्शन में कौन आता है, सीईओ आ सकता है, मैनेजिंग डायरेक्टर आ सकता है या कोई और मैनेजर जो होगा वो आ सकता है। दूसरा द कंपनी सेक्रेटरी आ सकता है, सीएस जिसको बोलते हैं कंपनी सेक्रेटरी। तीसरा होल टाइम डायरेक्टर यानी कि पूरा दिन जो एक्टिव रोल निभाता है बिजनेस के अंदर वो आ सकता है। नेक्स्ट सीएफओ यानी कि चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, से सब हमने बात कर रखा है ऑलरेडी, तो ये आ सकता है इस डायरेक्टर के रूप में। और एनी अदर ऑफिसर्स जो कि कानून के हिसाब से बताया गया, एनी अदर ऑफिसर्स एज मे बी प्रिस्क्राइब। प्रिस्क्राइब का मतलब कानून के हिसाब से, मे बी प्रिस्क्राइब का मतलब कानून के हिसाब से, तो उसमें जो भी कानून के हिसाब से बताया गया वो भी आ सकता है। अगला देखते हैं अंडर सेक्शन 203 ऑफ द एक्ट। अंडर सेक्शन 203 ऑफ एक्ट क्या बोलता है, इट इज स्टार्टेड दैट एवरी लिस्टेड कंपनी एंड पब्लिक कंपनी विथ अ शेयर कैपिटल ऑफ 10 करोड़ और मोर शुड हैव अ फॉलोइंग होल टाइम की मैनेजरियल पर्सोनल। ठीक है, तो क्या बोलते हैं अंडर सेक्शन 203 के हिसाब से कि ये जो भी कंपनी है वो स्टार्ट हुआ है और वो लिस्ट है, लिस्टेड कंपनी है या पब्लिक कंपनी है जिसका कम से कम जो शेयर कैपिटल है वो 10 करोड़ होना चाहिए। ठीक है, और उसके अंदर तब जाके होल टाइम की मैनेजरल पर्सोनल हो सकता है। तो उसके अंदर जो है देखो 10 करोड़ या उससे ज्यादा होगा तो क्या क्या होल टाइम की मैनेजरल फंक्शन हो सकते हैं। तो टोटल 3 पॉइंट है। तो पहला है मैनेजिंग डायरेक्टर, द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यानी कि एमडी या सीईओ या फिर कोई भी जो होल टाइम डायरेक्टर बन सकता है। इनके एब्सेंस से कोई भी होल टाइम जो डायरेक्टर बन सकता है वो आ सकता है, या सीएस आ सकते हैं या फिर सीएफओ ये भी आ सकता है। ठीक है, अगला हम बात करते हैं, कुछ इलस्ट्रेशंस दिया है डेफिसिटिंग डिफरेंट की मैनेजरियल पर्सोनल के ऊपर। कुछ इलस्ट्रेशन है, देखो इसके अंदर टोटल कितने नंबर ऑफ जो की मैनेजरियल पर्सोनल है वो आ सकते हैं नॉर्मली, उसके बारे में हमने मतलब इसमें बताया गया है। नॉर्मली यहाँ पे भी आपने देखा कुछ पॉइंट्स और यहाँ पे भी देखा। अब इसमें जो की मैनेजरियल का जो भी डायग्राम दिया गया उसमें बताया गया है अच्छे तरीके से। तो टोटल आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 आते हैं, टोटल 7 ऐसे पर्सन आते हैं जो इस बिजनेस को संभालने वाले हैं। पहला सीईओ, दूसरा एमडी, तीसरा होल टाइम डायरेक्टर जिसको WTD भी कहते हैं, सीएफओ चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, मैनेजर्स नॉर्मल मैनेजर्स वगैरह, सीएस जो कंपनी सेक्रेटरी है या कोई अदर पर्सन जो कि कानून ने बताया है। ठीक है, कानून के हिसाब से। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए लेक्चर के साथ जो कि हमारा रहेगा इस मैनेजिंग डायरेक्टर के ऊपर। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड धन्यवाद।